नमस्कार मित्रों, सिविल स्वैट में आपका स्वागत है। और आज हम आपको, जैसा कि टॉपिक में दिख रहा होगा, कि हम आपको सरकारी पत्र की विशेषताएं बताएंगे। सरकारी पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, और यहीं पे हम जो है वो आपको बताते चलेंगे कि सरकारी पत्र के साथ क्या क्या डिफरेंस हो सकता है अर्ध सरकारी पत्र से, पर उसके लिए एक अलग लेक्चर में बताएंगे। परंतु यह वीडियो केवल और केवल हमारे लिए हमारे द्वारा सरकारी पत्र की विशेषताओं से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जो सरकारी पत्र है, इसको जो परिभाषा है, इसका पीडीएफ तो आपको दे दिया जाएगा। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा आपको बताना चाहती हूँ कि शासकीय पत्राचार का वह प्रारूप जिसके माध्यम से दो सरकारी कार्यालयों के मध्य औपचारिक संवाद स्थापित किया जाता है, उसे हम सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। मतलब शासकीय पत्राचार का वह प्रारूप जिसके द्वारा दो कार्यालयों के मध्य औपचारिक संवाद स्थापित किया जाता है, उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। देखिए, सरकारी पत्र के माध्यम से सरकारी आदेशों, निर्देशों, सूचनाओं, कार्यालय नियमों, उपनियमों आदि का संप्रेषण किया जाता है। तो इनके द्वारा शासकीय पत्र का वह प्रारूप जिनसे हम औपचारिक, मैं बिल्कुल बार बार फोकस करें, औपचारिक संवाद और दो कार्यालय, यहाँ पे दो वर्ड है जिन पे आपको ज़्यादा इन्फेसाइज करना है। कार्यालय, दो कार्यालयों के मध्य, और औपचारिक संवाद। ठीक है। इसके बाद इनमें नियमों, उपनियमों, निर्देशों, सूचनाओं, कार्यालय आदेशों आदि को हम का संप्रेषण करते हैं। अब हम बात करते हैं सरकारी पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए मित्रों, विशेषताओं को मैं यहाँ पे दिखाते चल रही हूँ, परंतु जो मेरे द्वारा जो इन विशेषताओं को संक्षेप में 4 भागों में बांटा गया है। जो सरकारी पत्र की विशेषताएं होती हैं, वह एक प्रायोजनगत या उद्देश्यगत विशेषताएं हो सकती हैं। दूसरी संवादगत या संप्रेषण की विशेषताएं हो सकती हैं। तीसरी जो भाषा शैली की विशेषता है वह हो सकती है। और चौथी जो है वो लेखन की या प्राप्तिकर्ता, इनकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी पत्र की उद्देश्यगत विशेषताएं क्या हो सकती है या प्रयोजनगत विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया है कि सरकारी पत्र दो कार्यालयों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए बनाया गया है, लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र के माध्यम से दो कार्यालयों के मध्य संवाद स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से सरकारी आदेशों, निर्देशों का संप्रेषण किया जाता है। किसी शासकीय विषय के संबंध में कार्यालय विचारों का संप्रेषण भी इसके माध्यम से किया जाता है। सचिवालय स्तर से किसी विषय के संबंध में नियमों, उपनियमों का संप्रेषण भी इसके माध्यम से किया जाता है। यदि किसी विषय से संबंधित कोई सरकारी पत्र सचिवालय से प्रेषित किया जाता है तो हम उसे शासनादेश कहते हैं। मतलब इसका अर्थ हमने अब तक जो समझा कि ये इसकी उद्देश्यगत विशेषता क्या हो सकती है, तो उसकी उद्देश्यगत विशेषता है कि दो कार्यालयों के मध्य हमें संवाद स्थापित करना है। सपोज अगर सचिवालय है, इसके दो कार्यालय हैं, तो सचिवालय से कोई लेटर एक कार्यालय के मध्य एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य जाना है, तो हम सरकारी पत्र का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी आपके कार्यालय आदेश, कार्यालय, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, हम सरकारी पत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें सरकारी आदेश भी हो सकते हैं, निर्देश भी हो सकते हैं, कुछ सूचनाएं भी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों का संप्रेषण इसके माध्यम से किया जाएगा। दूसरी विशेषता जो हम इसकी बात करेंगे वह है संवादगत विशेषता या संप्रेषण की विशेषता। तो मित्रों, जो संवादगत विशेषताएं हैं इसकी, आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे केवल आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए। जो इसके संवादगत या संप्रेषण की विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली बात मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, यहाँ पे आपको इसकी विशेषता के अंतर्गत यह लिखना है कि सरकारी पत्र दो कार्यालयों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए लिखा जाता है। जब दो कार्यालयों के मध्य संवाद स्थापित किया जाता है, इसका अर्थ यह है कि यह एक अंतर कार्यालयी पत्र है, ना कि अंतर वैयक्तिक। ओके।
हम इसे कहेंगे सरकारी पत्र अंतर कार्यालयी पत्र है, अंतर व्यक्तिक पत्र नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो कार्यालयों के मध्य संवाद स्थापित कर रहे हैं। और जो संप्रेषण की विशेषता, उसमें दूसरी विशेषता यह होती है कि यह जो पत्र होता है वह उभय दिशात्मक होता है। उभय दिशात्मक मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ जो है ये इसका मार्ग होता है। मतलब कोई बड़ा अधिकारी किसी बड़े अधिकारी के से छोटे अधिकारी के बीच, छोटे कार्यालयों के मध्य, और या फिर किसी छोटे से बड़े की तरफ, मतलब ये दोनों तरफ, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों ही तरफ ये आपका संप्रेषित होता है। तो यहाँ पे जो अगर यह पत्र उच्च कार्यालय से निम्न कार्यालय की तरफ अगर प्रेषित होता है तो वहाँ पे आपको यह लिखना होगा कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। क्या? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। यदि सरकारी पत्र उच्च कार्यालय से निम्न कार्यालय की तरफ संप्रेषित किया जाता है तो आप लिखेंगे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। देखिए शायद मैं एक लेटर में आपको ये दिखा सकूं अगर लिखा होगा तो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है मुझे एक निवेदन करना है। मुझे एक निवेदन करना है का अर्थ भी यही है कि यह पत्र जो है वो उच्च कार्यालय से निम्न कार्यालय की तरफ प्रेषित किया गया है। परंतु जब कोई पत्र निम्न कार्यालय से उच्च कार्यालय की ओर जो है वो प्रेषित किया जाए तो आपको यह लिखना होगा कि मुझे यह अवगत कराना है। आपको क्या लिखना होगा? मुझे यह अवगत कराना है। इन वाक्यांशों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उच्च कार्यालय से निम्न कार्यालय के लिए मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है, और अगर निम्न कार्यालय से उच्च कार्यालय की तरफ है तो आपको मुझे यह अवगत कराना है लिखना होगा। तीसरी विशेषता जो इसकी हम बात करेंगे वह भाषा शैली की विशेषताएं हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा शैली की विशेषता जो है, इसकी सरकारी पत्र की जो भाषा शैली होगी वह राजभाषा या वैकल्पिक भाषा होगी। इसमें आप पत्र में केवल मानक शब्दावलियों का प्रयोग ही कर सकते हैं। आप किसी भी अनौपचारिक संवाद का, किसी भी अनौपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शैली आपकी औपचारिक ही होगी, क्योंकि यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जा रही किसी एक व्यक्ति के से नहीं हो रहा है आपका संवाद। इसीलिए भाषा आपकी राजभाषा या वैकल्पिक होगी, शैली आपकी औपचारिक होगी, और आपको इसे अन्य पुरुष में लिखना है। अन्य पुरुष का मतलब आपको मैं तुम का प्रयोग नहीं करना है, आप का प्रयोग नहीं करना है, मेरा तुम्हारा आपका इनका उनका प्रयोग नहीं करना है। हमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना है, वह ये वो जो आपकी अन्य पुरुष शैली में आती हैं। दूसरी बात आपका यहाँ पे लेखन और प्राप्ति की विशेषताएं हैं। तो देखिए यह पत्र कार्यालय से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की तरफ जाता है, तो अगर सचिवालय स्तर पर यह पत्र जाता है तो इसे एक समीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, और सरकारी पत्र जहां पहुंचता है वहां पर इसका कोई सहायक, किसी सहायक द्वारा इसे, जो आपको बताया जाता है कि एक सारणी है, उसे सारणी में के फॉर्म में इसे चेंज करके एक अपने उच्च अधिकारी को संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों मैंने आपको सरकारी पत्र की आपको मैंने परिभाषा बताई। सारी सरकारी पत्र की मैंने 4 विशेषताएं बताई हैं। आपको मोटी मोटी यही 4 विशेषताएं हैं, इन्हीं को आप जो है वो एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। पहली विशेषता मैंने जो प्रायोजनगत या उद्देश्यगत विशेषता बताई है। दूसरी विशेषता मैंने आपको संवादगत या संप्रेषण की विशेषता बताई है। तीसरी मैंने आपको भाषा शैली की विशेषता बताई है, भाषा और शैली की। चौथी मैंने बताई लेखन और प्राप्ति की विशेषताएं। ठीक है, तो मित्रों जो 2 फोकस वर्ड है इसमें कि यह पत्र अंतर कार्यालयी पत्र है, दूसरी औपचारिक पत्र है। ओके मित्रों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहूँगी जिससे आपकी उत्सुकता, आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। छोटे छोटे वीडियो आप इसको सुनते रहें और तुरंत अपना तैयार करते रहें। पत्र का मॉडल हम देते जा रहे हैं, प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। धन्यवाद मित्रों। हमारे द्वारा जो BEO का और RO ARO का बैच चलाया जा रहा है, कृपया आप उससे जुड़कर इसका अधिकतम लाभ लें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। नमस्कार।